Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and welcome again to the series of data structures and algorithm. हम लोग ने लास्ट टाइम बात की थी इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स के ऊपर और आज हम लोग फॉर्मली जो है वो अपने जो है वो मेन कोर्स की तरफ आ रहे हैं और एल्गोरिथम्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो एल्गोरिथम्स बनाएंगे वो है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। तो इससे पहले कि हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स बनाएं और हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की प्रॉब्लम क्या होती है और इसका आउटपुट क्या होता है। देखिए, सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम दैट पुट्स एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट या एरे इन अ सर्टेन ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक लिस्ट या एरे के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि बिखरे हुए हैं और मुझे उन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होगा। नॉर्मली ये होता है कि हमें जो है वो एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए दिया जाता है। तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है जिसकी मदद से हम लोग लिस्ट या एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इनपुट क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ एन नंबर्स। हमारे पास एन नंबर्स होते हैं इनपुट के अंदर, A1 A2 और AN तक। और आउटपुट हमारे पास क्या होता है? आउटपुट में हमारे पास जो है वो रीऑर्डर होके ये नंबर्स हमारे पास आ रहे होते हैं सच दैट A1 डैश लेस देन इक्वल टू A2 डैश लेस देन इक्वल टू डॉट 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 लेस देन इक्वल टू AN डैश। यानी कि जो पहला नंबर होता है वो सबसे लेस होता है, देन सेकंड वन इज द लार्जेस्ट, द सेकंड लार्जेस्ट, देन थर्ड वन इज द थर्ड लार्जेस्ट एंड द फोर्थ वन इज द फोर्थ लार्जेस्ट। तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का इनपुट और आउटपुट मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है बबल सॉर्ट के ऊपर। बबल सॉर्ट हमारा जो है वो पहला सॉर्टिंग एल्गोरिथम रहेगा। हम लोग देखेंगे कि हम लोग बबल सॉर्ट के थ्रू किस तरह से जो है वो सॉर्टिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं और फिर जो है वो हम लोग इसका सूडो कोड डेवलप करेंगे, देन हम लोग इसका पाइथन का कोड डेवलप करेंगे। अच्छा, बबल सॉर्ट का मतलब क्या है? बबल सॉर्ट का आइडिया क्या है? सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए, बबल सॉर्ट का आइडिया ये है, बबल्स इन वाटर। जिस तरीके से वाटर के अंदर जो बबल्स होती हैं, वाटर में क्या होता है? बबल्स इन वाटर मूव अपवर्ड्स एंड व्हेन बबल मूव्स अपवर्ड द वाटर फ्रॉम अबव विल मूव डाउनवर्ड टू फिल इन द स्पेस लेफ्ट बाय द बबल। हमारे पास आइडिया ये है कि पानी के अंदर जो बबल्स बन रहे होते हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है ना। और फिर जब वो बबल्स ऊपर की तरफ आते हैं तो क्या होता है कि जो ऊपर का पानी होता है वो नीचे चला जाता है। तो इस ये हमारा आइडिया है सॉर्टिंग बबल सॉर्ट का आइडिया ये है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं जो कि जो है वो बिखरे हुए हैं। तो बबल्स इन वाटर मूव अपवर्ड्स का मतलब ये है, हमारे ये एनालॉजी हम अपने लिस्ट में इसको इस तरह से ले सकते हैं कि लिस्ट के अंदर जो सबसे लीस्ट और जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होंगे वो बबल अप होकर ऊपर आएंगे, एंड व्हेन बबल मूव्स अपवर्ड, यानी कि जब वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मूव्स अपवर्ड होंगे, द वाटर फ्रॉम अबव विल मूव डाउनवर्ड, और जो ऊपर के जो लार्जेस्ट एलिमेंट होंगे वो नीचे चले जाएंगे। तो यही हमारे पास बबल सॉर्ट का आइडिया है। अच्छा, अब ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम वर्क किस तरह से करता है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बबल सॉर्ट का सूडो कोड डेवलप करेंगे। अच्छा, देखें, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू में जो है ना ये बात और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली है एक लिस्ट की जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और ये बिखरे हुए हैं। ना ही ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट 77, 42, 35, 12, 101 एंड 5, ये तमाम एलिमेंट बिखरे हुए हैं। अब मैं इनको बबल सॉर्ट के थ्रू किस तरह से सॉल्व करूंगा? देखें, हमारा काम यह है मूव फ्रॉम द फ्रंट टू द एंड। हमारे पास ये हमें करना ये है कि जो मेरे पास जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है ना उसको एंड पर लेके जाना है। अच्छा, अब ये काम होगा कैसे? ये काम हम लोग करेंगे पेयर वाइज कंपैरिजन के थ्रू। तो सबसे पहले मैं क्या करवाऊंगा, मैं अपनी लिस्ट के अंदर जो मेरे एलिमेंट्स है ना मैं उनको कंपेयर करवाना शुरू करूंगा आपस में। सबसे पहले शुरू के दो एलिमेंट्स आ जाएंगे। शुरू के दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 77 एंड 42। ये दो एलिमेंट्स को मैं कंपेयर कराऊंगा और इन दो एलिमेंट्स में से अगर फॉर एग्जांपल मैंने कंपेयर करवाया 77 एंड 42 को, अगर 77 ग्रेटर होगा 42 से तो मुझे क्या करना है? मैं इन दोनों की पोजीशन को स्वैप अप कर दूंगा। तो हम जानते हैं कि 77 42 से ग्रेटर है, तो इन दोनों की पोजीशन स्वैप हो गई। नेक्स्ट कंपैरिजन मेरे पास क्या होगा? अब नेक्स्ट कंपैरिजन होगा 77 एंड 35 का। अच्छा, अब मैं क्या जानता हूं कि 77 और 35 पर जब भी मैं कंपैरिजन करवाऊंगा तो 77 ही ग्रेटर होगा।
अगर अगर 77 ग्रेटर है तो क्या होगा, ये स्वैप हो जाएंगे आपस में और 35 पहले आ जाएगा और 77 बाद में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट कंपैरिजन किसका होगा, 77 एंड 12 का, ये दोनों भी आपस में स्वैप अप हो जाएंगे बिकॉज 77 इज ग्रेटर देन 12। अगला कंपैरिजन किसका होगा, 77 एंड 101 का, लेकिन मैं जानता हूं कि 77 इज नॉट ग्रेटर देन 101, तो यहां पर कोई स्वैपिंग नहीं होगी। अब अगला कंपैरिजन किसका होगा, 101 एंड 5 का। जब जैसे ही मैं 101 और 5 को कंपेयर कराऊंगा तो मैं जानता हूं कि ये दोनों स्वैप हो जाएंगे और 101 एंड में प्लेस हो जाएगा और 5 पहले आ जाएगा। तो देखें ये पूरा मैंने एक प्रोसेस चलाया और मैं क्या देख रहा हूं कि मेरी लिस्ट के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था वो करेक्टली प्लेस हो चुका है 101। ये सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट था, ये एलिमेंट जो है वो करेक्टली प्लेस हो चुका है। लेकिन एक बात ये नोट करने की है, सिर्फ लार्जेस्ट एलिमेंट करेक्टली प्लेस हुआ है, बाकी एलिमेंट्स अभी भी आउट ऑफ ऑर्डर है, अभी भी जो लिस्ट है ना वो करेक्टली सॉर्ट आउट नहीं होके आई है। तो हम क्या करेंगे, अब लार्जेस्ट एलिमेंट जो कि करेक्टली प्लेस हो चुका है, अब उसको छोड़ के दोबारा स्टार्ट से हम लोग जो है वो दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर ये प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे तो हम लोग को कितनी बार ये रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने ये प्रोसेस चलाया तो सिर्फ जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो करेक्टली प्लेस हो गया। अब क्या करूंगा मैं, अगर आप लोग ये कर्सर मेरा देखें तो अब मेरे पास जो कंसर्न है, अब मुझे वो सिर्फ इन वैल्यूज से है, 42, 35, 12, 77 एंड 5, मुझे सिर्फ इन वैल्यूज से कंसर्न है। तो इन वैल्यूज पर अब मैं ये प्रोसेस दोबारा से रन करूंगा। जब मैं ये प्रोसेस इन वैल्यूज पे रन करूंगा तो इन वैल्यूज में जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ना सेकंड टाइम वो आकर करेक्टली प्लेस हो जाएगा। फिर दोबारा से मुझे ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो सवाल पैदा होता है ये प्रोसेस हमें कितनी बार जो है ना वो कैरी ऑन करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखें फर्स्ट टाइम जब मैंने ये प्रोसेस चलाया तो मेरे पास जो लार्जेस्ट एलिमेंट था 101 वो करेक्टली प्लेस हो गया। अब मैं अगर सेकंड टाइम चलाऊंगा तो इनमें से जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो आगे करेक्टली प्लेस हो जाएगा और इनमें से लार्जेस्ट एलिमेंट मैं जानता हूं 77 है। तो जैसे ही मैंने सेकंड टाइम ये प्रोसेस चलाया जो कि अच्छा ये कहलाता है बबल अप, इस प्रोसेस को बोलते हैं बबल अप। जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम बबल अप का प्रोसेस चलाया तो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट करेक्टली प्लेस्ड हो गया। जैसे सेकंड टाइम मैं बबल अप का प्रोसेस चलाऊंगा, अच्छा सेकंड टाइम जो बबल अप का प्रोसेस चलेगा ना वो सिर्फ इन एलिमेंट्स पे चलेगा, 42, 35, 12, 77 एंड 5। अब 101 पर बबल अप का प्रोसेस में चलाऊंगा ही नहीं, फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा तो क्या होगा, इनमें से जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो करेक्टली आके प्लेस हो जाएगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप लोग 77। अब उसके बाद नेक्स्ट बबल अप दोबारा चलेगा और इनमें से लार्जेस्ट एलिमेंट जो कि मेरे पास 42 है वो आके करेक्टली प्लेस हो जाएगा। देन अब इन तीन बचे हुए में से जो लार्जेस्ट एलिमेंट जो कि 35 है वो आके करेक्टली प्लेस हो जाएगा और फाइनली इन दी एंड इन दोनों में से जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट है जो कि 12 है वो आके करेक्टली प्लेस हो गया। तो अगर आप लोग एक बात गौर करें, वो बात क्या गौर करनी है कि मेरे पास लिस्ट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6, टोटल एलिमेंट्स मेरे पास 6 थे। तो टोटल बबल अप्स मुझे कितने करने पड़े, मुझे टोटल बबल अप्स कितने करने पड़े, 1 2 3 4 5, टोटल बबल अप्स मुझे 5 करने पड़े। अच्छा इन बबल अप्स को पासेस भी कहते हैं, मैं ये भी कह सकता हूं मुझे टोटल 5 पासेस करने पड़े। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं, इफ आई हैव n एलिमेंट्स इन माय लिस्ट देन आई रिक्वायर्ड n-1 पासेस या n-1 बबल अप्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, इफ वी हैव n एलिमेंट्स एंड इफ ईच टाइम वी बबल एन एलिमेंट वी प्लेस इट इन इट्स करेक्ट लोकेशन देन वी रिपीट द बबल अप प्रोसेस n-1 टाइम्स। यहां से मैंने ये वाली चीज आपको दिखा दी है कि हमें ये जो प्रोसेस है वो n-1 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। सही है, एक बात आप लोगों ने ये यहां से नोट की। अच्छा सेकंड चीज मैं आपको जो मैं नोट आउट करवाना चाह रहा हूं कि इन ईच बबल अप आप अगर गौर करें तो जब मैंने फर्स्ट टाइम में पास कर जो फर्स्ट मेरा पास है या जो फर्स्ट बबल अप है उसके अंदर मुझे अपनी इंटायर लिस्ट को जो है ना वो कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम करवाऊंगा तो मुझे सिर्फ इन एलिमेंट्स को करना पड़ेगा, थर्ड टाइम कराऊंगा तो मुझे सिर्फ इन एलिमेंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, फोर्थ टाइम सिर्फ इन एलिमेंट्स को कंसिडर, फिफ्थ टाइम सिर्फ इन एलिमेंट्स को कंसिडर एंड देन लास्ट टाइम तो जाहिर सी बात है सारे के सारे करेक्टली प्लेस हो चुके होंगे तो किसी को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं जरा इसके सूडो कोड पर। सूडो कोड के अंदर मेरे पास जो है वो एक लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास जो है वो n एलिमेंट्स हैं और मैंने क्या बोला, मैं फॉर लूप चलाया, मैंने बोला फॉर i इक्वल्स टू 1 to a डॉट लेंथ -1। a डॉट लेंथ -1 इसलिए क्योंकि हम जानते हैं हमें n-1 पासेस की रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे पास n एलिमेंट्स हैं तो मुझे n-1 पासेस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पर n-1। अच्छा इस फॉर लूप के अंदर मजीद एक और नेस्टेड फॉर लूप लगेगा। वो नेस्टेड फॉर लूप क्यों लग रहा है भाई, वो नेस्टेड फॉर लूप लग रहा है, मैं अगर आपको पीछे जाके दिखाऊं, ये देखें ये फर्स्ट पास है, ये
फर्स्ट पास के अंदर आप देख रहे हैं स्वैपिंग हो रही है। तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है बार बार, ये जो कंपैरिजन हो रहा है, ये दूसरा ये हर पास के अंदर बार बार कंपैरिजन करवाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे जो मैंने फॉर लूप लगाया है अपना, उसके अंदर मुझे एक और फॉर लूप लगाना पड़ेगा ताकि मैं जो है वो कंपैरिजन करवा सकूं। तो देखें, ये मेरा फर्स्ट फॉर लूप, देन ये मेरा आ गया सेकंड फॉर लूप। इसको मैंने बोला j इक्वल टू 1 टू a डॉट लेंथ माइनस आई। इसको मैंने a डॉट लेंथ माइनस आई क्यों बोला है, -1 क्यों नहीं बोला, मैं आपको ये वाली बात भी बता देता हूँ। देखें, मैंने यहां से बोला था कि फर्स्ट टाइम जो है वो मुझे जो है कितने एलिमेंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, या कितनी कंपैरिजन्स करने पड़ेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम जब मैं फर्स्ट पास के अंदर कितने कंपैरिजन्स करने पड़ेंगे। देखें, एक तो ये कंपैरिजन हो गया 1, सही है, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। अच्छा जी, तो आप लोगों ने गौर कर लिया कि हमें जो है वो टोटल 5 कंपैरिजन जो है ना वो मुझे यहाँ पे कराने पड़े। तो चूंकि मुझे 5 कंपैरिजन कराने हैं, लेकिन 5 कंपैरिजन्स मुझे कराने पड़े ओनली इन द फर्स्ट पास। अब मैं अगर सेकंड पास में जाऊंगा ना, तो सेकंड पास में जब मैं जाऊंगा तो आपको मालूम है कि ये 101 तो मैं नहीं इंक्लूड करूंगा, तो मुझे सिर्फ 4 कंपैरिजन कराने पड़ेंगे। नेक्स्ट पास के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 कंपैरिजन्स कराने पड़ेंगे, क्योंकि ये 77 भी चला जाएगा। तो देखें, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला j इक्वल्स टू 1 टू a डॉट लेंथ माइनस आई। देखें, जब ये फॉर लूप फर्स्ट टाइम चल रहा होगा, यानी कि फर्स्ट पास होगा, तो i की वैल्यू 1 होगी। तो i की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पर आएगा a डॉट लेंथ माइनस आई। जब ये फॉर लूप सेकंड टाइम चल रहा होगा तो i की वैल्यू 2 होगी। जब i की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पर आएगा a डॉट लेंथ माइनस 2। तो ये हमारी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि यानी कि जब मैं फर्स्ट टाइम लूप चलाऊंगा, जब मेरा फर्स्ट पास होगा, तो मुझे टोटल 5 कंपैरिजंस की नीड है। तो ये जो है वो a डॉट लेंथ -1, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगली टाइम नेक्स्ट टाइम मुझे कितने कंपैरिजंस की नीड है, मुझे 4 कंपैरिजंस की नीड है। तो मैं अगर देखूं तो मेरे पास जो है वो i की वैल्यू 2 हो जाएगी नेक्स्ट टाइम, और a डॉट लेंथ की वैल्यू तो मैं जानता हूं, मेरे पास 6 एलिमेंट्स है, तो 6 माइनस 2 ये हो जाएगा 4। तो इसीलिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है 1 टू a डॉट लेंथ माइनस आई। अच्छा, इसके बाद मैंने इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, यानी कि जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट जो है वो अगर ग्रेटर है नेक्स्ट एलिमेंट से, j प्लस 1 जो है वो उसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा, तो मैं क्या करवाऊंगा, मैं स्वैप करवा दूंगा किसको, aj को aj प्लस 1 से मैं स्वैप करा दूंगा। तो ये जो है ना, ये इसका हो गया है सूडो कोड। अब हम लोग जो है वो इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो इस सूडो कोड की जो है वो पाइथन पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फेसबुक पेज पर भी आप लोग हमारे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, और वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।